सीएम योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और प्रॉस्पेरिटी के न्यू बेंचमार्क सेट कर रहा है। केवल 8 सालों में उत्तर प्रदेश ने अपने जीएसडीपी दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया है, जिससे आउटस्टैंडिंग ग्रोथ हुई है। इंडिया के जीडीपी शेयर में 7th रैंक पर रहने वाला उत्तर प्रदेश अब 2nd पोजीशन पे पहुंच चुका है, जिससे यह कंट्री की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अब बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जैसी पॉलिसीज के थ्रू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की ओर एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया। योगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उनका इम्प्लीमेंटेशन का रिजल्ट है कि ईयर 2016-17 के कंपेयर उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी डबल होकर 12.89 लाख करोड़ रुपीज से 27.51 लाख करोड़ रुपीज तक पहुंच गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बजट का साइज 2016-17 के 3.46 लाख करोड़ रुपीज से बढ़कर 2025-26 में 8.08 लाख करोड़ रुपीज तक हुआ है और आने वाले सालों में $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश ने बदलाव की जिस हवा को पिछले 8 सालों में विटनेस किया वह अनइमेजिनेबल है। 2017 में योगी गवर्नमेंट ने पीएम मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की विजन को रियलिटी में बदलने का जो रिजोल्यूशन लिया था उस पर काम जारी है। 8 सालों में उत्तर प्रदेश कंट्री की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन और फेवर्ड डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। ये योगी गवर्नमेंट की मीनिंगफुल पॉलिसीज और स्ट्रॉन्ग फंक्शनिंग के कारण ही पॉसिबल हो पाया। सीएम योगी ने स्टेट में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूव करने और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट करने के लिए ठोस कदम भी उठाए हैं, जिनमें स्टेट से गुंडा राज को जड़ से खत्म करने के लिए योगी गवर्नमेंट ने न सिर्फ मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उमेश वार, संजीव महेश्वरी जीवा जैसे संगठित अपराधियों और माफियों पर सिकंजा कसा, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म कर दिया है। उनका ही असर है कि उत्तर प्रदेश कंट्री में एक्सप्रेस प्रदेश की अपनी पहचान को मजबूत कर रहा है। माफियों के आतंक से मुक्त होने पर इंडस्ट्रीज में बूस्ट के कारण जीएसडीपी में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। पिछले 8 सालों में स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए पॉलिसी रिफॉर्म्स पर स्टेट गवर्नमेंट का फोकस रहा। योगी गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रायोरिटी दी और साथ ही इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2017 इम्प्लीमेंट की गई है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को टैक्स एग्जेम्पशन, सब्सिडी और लैंड अलॉटमेंट में कन्वीनियंस दी गई है। स्टेट में 33 सेक्टोरल पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हब बनकर उभरा है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2017 में जो उत्तर प्रदेश 14 प्लेस पे था, अब वह 2nd पोजीशन पे पहुंच गया है। योगी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिसमें स्टेट में 2018 में फर्स्ट इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया गया। फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इस डायरेक्शन में माइलस्टोन प्रूफ हुआ। टूरिज्म में भी उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वह महाकुंभ या अयोध्या में राम मंदिर या बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर। इन इवेंट्स में सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे फॉरेन करेंसी में बढ़ोतरी हो रही है। 2017 से 2024 तक की ओवरऑल ग्रोथ को कंपेयर किया जाए तो योगी गवर्नमेंट के इन 8 सालों की सरकार में यूपी की इकोनॉमी 2 गुना और पर कैपिटल इनकम में 2.5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। 2017 में यूपी की इकोनॉमी 12.75 लाख करोड़ रुपीस थी, जो आज 27.5 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा हो गई है। पर कैपिटल इनकम 46,000 रुपीस से 1,24,000 रुपीस हो गई है। 2000 से 2017 तक 3300 करोड़ रुपीस का एफडीआई आया, जबकि 2017 से 2024 में 14,808 करोड़ रुपीस का एफडीआई आया। बैंकिंग बिजनेस 12.30 लाख करोड़ रुपीस से बढ़कर 29.66 लाख करोड़ रुपीस हो गया। सीडी दैट इज कैश डिपॉजिट रेशियो 46% से बढ़कर 61% हो गया। आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड अट्रैक्ट करने में 60.2% शेयर के साथ यूपी कंट्री में फर्स्ट रैंक पर है। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लागू 25 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के रिजल्ट में यूपी के प्रदर्शन की बात करें तो द स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 की रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूपी में स्टार्टअप इकोसिस्टम में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हैं। इसी का रिजल्ट है कि स्टेट में 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स फ्लोरिश हुए हैं। इनमें से 26 यूनिकॉर्न के यूपी में होने से स्टेट कंट्री में 3rd प्लेस पर आ गया है। यूपी में महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली के बाद इंडिया में 4th लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स में यूपी का शेयर 9.6% है, जबकि यूपी से आगे दिल्ली का 10% और कर्नाटका का 10.6% है। स्टेट गवर्नमेंट ने युवाओं के एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वेरियस स्कीम भी इम्प्लीमेंट की है, जिनमें से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दैट इज ओडीओपी स्कीम से लोकल आर्टिसन और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला। एक तरफ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाखों युवाओं को सेल्फ रिलायंट बनने में सहायता मिली, वहीं दूसरी तरफ स्टार्टअप पॉलिसीज के अंडर स्टेट में हजारों स्टार्टअप कंपनीज भी स्टैब्लिश हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से स्टेट की कनेक्टिविटी भी मजबूत हुई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नंबर्स को भी 5 कर दिया गया है और टूरिज्म को भी बूस्ट मिला है।
साथ ही नोएडा फिल्म सिटी, डेटा सेंटर पार्क और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स स्टेट को मॉडर्नाइज बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। योगी गवर्नमेंट के अंडर उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश से एक्सप्रेस प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में भी हेल्प करेगा।